नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं और आज का वर्ड ऑफ द डे शुरू करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। राइट। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, परिस्थितियां कुछ भी हों हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे में दोस्तों शब्द है अंधाधुंध या अविवेकी या बिना सोचे समझे कोई काम करना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। ओके, जो कि एक एडजेक्टिव है। और स्पेलिंग देख लेते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? INDISCRIMINATE। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट। इसको स्पेलिंग याद करने का तरीका क्या है? जैसे आई और एन, इन तो आपको पता ही होगा और डिस भी पता होगा। क्लियर? और इसके अलावा आपको याद क्या करना है? क्रीमी, CRIMI क्रीमी याद करना है। और NATE नेट हो गया। ओके, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इन डिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है वो हम देखें। तो इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स जान लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? थॉटलेस हो जाएगा, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम करना। और इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स हो सकता है रैंडम, RANDOM। और क्या हो सकता है? और हो सकता है रैकलेस। ओके, रैकलेस, RACKLESS। ये दोस्तों जो इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड है यही सेम वर्ड और इसका सिनोनिम्स रैकलेस, ये आपका टीजीटी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों? इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स हो सकता है अनसिस्टमैटिक। क्या हो सकता है? अनसिस्टमैटिक, TIC। तो सिस्टमेटिक आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, सिस्टम, कोई काम सिस्टम से करना है, यानी कि प्रोसेस से करना है, थॉट वे से करना है, सोच समझ के काम करना है। वही सिस्टमेटिक से बना हुआ है, सिस्टम से बना हुआ है सिस्टमेटिक। यहाँ पे अनसिस्टमेटिक मतलब कि बिना सोचे समझे कोई काम करना। तो जो कि इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका जान लेते हैं एंटोनिम्स क्या हो सकता है। तो इनडिस्क्रिमिनेट का एंटोनिम्स हो सकता है सेलेक्टिव। मतलब कोई काम सोच समझ के करो, उसको सेलेक्ट करके करो कि हाँ ये काम करना है या नहीं करना है। राइट। तो इस हिसाब से इसका क्या हो सकता है एंटोनिम्स? इनडिस्क्रिमिनेट का सेलेक्टिव हो सकता है और सिस्टमेटिक हो सकता है, यानी कि UN जो होता है जब किसी वर्ड के शुरू में लग जाता है तो वो निगेटिव सेंस देता है। तो UN को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो क्या हो गया? सिस्टमेटिक हो गया। तो इनडिस्क्रिमिनेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? डिलिबरेट। ऐसा डिलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। जानबूझकर करोगे इसका मतलब आप सोच समझ के कोई काम कर रहे हो। ओके, तो डिलिबरेट भी डिस्क्रिमिनेट का एंटोनिम्स हो सकता है। DELIBERATE। ओके, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अब जान लेते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे है कि विपक्षी प्रतिनिधि मंडल ने इजराइल द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी की कड़ी निंदा की। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द अपोजिशन डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिनिधि मंडल को बोलते हैं डेलीगेशन। ओके, तो डेलीगेशन इज स्ट्रांगली कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? निंदा करना। देखिए दोस्तों, सेंटेंस के साथ एक शब्द के साथ साथ आप और भी शब्द सीखते जा रहे हैं और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस में यूज करना नहीं जानते हैं तब तब तक वो शब्द जो है क्लियर नहीं होता कि इसका यूज कैसे है, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस में यूज करना भी आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि शब्द जो है वो हमारे माइंड में परमानेंट फीड हो जाए।
तो इस प्रकार से अगर आप एक शब्द से, एक वर्ड से 2-3 सेंटेंस बना देंगे तो वो आपका जो वर्ड है वो 100% क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं। तो क्या है, द अपोजिशन डेलीगेशन इज स्ट्रांगली कंडेम्ड द इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ फिलिस्तीनियंस इन गाजा बाई इजराइल। तो विपक्षी, इसका मतलब क्या हुआ, विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी की कड़ी निंदा की। क्लियर। अब एक सेंटेंस में एक और यूज समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में। जैसे कि शी हैज़ बीन इनडिस्क्रिमिनेट, शी हैज़ बीन इनडिस्क्रिमिनेट इन चूजिंग हर फ्रेंड, मतलब कि वह अपने मित्रों को चुनने में कैसी है, अविवेकी है, मतलब कि बिना सोचे समझे अपने फ्रेंड्स को चूज कर लेती है। तो दोस्तों फ्रेंड भी हमें बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। क्लियर। तो आई होप कि आपको जो है इनडिस्क्रिमिनेट जो शब्द है इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसकी क्या मीनिंग है, ये 100% क्लियर हो गई होगी। राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे अब चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिंता करना। क्या है, चिंता करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेट, FRET। फ्रेट जो कि एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है फ्रेट, स्पेलिंग है FRET। फ्रेट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, फ्रेट का सिनोनिम्स हो सकता है वरी, WORRY। वरी का मतलब होता है चिंता करना। और फ्रेट का सिनोनिम्स हो सकता है एंग्विश। क्या हो सकता है, एंग्विश, ANGUISH। और बोदर हो सकता है, बोरोदर का मतलब वैसे तो होता है परेशान करना। परेशान करना मतलब कि चिंता करना ही है एक तरह से। जब चिंता होती तभी हम परेशान होते हैं। ओके। और फ्रेड का जो सिनोनिम्स हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो कॉमन वर्ड है, अब सबको पता होगा। तो ये हो गया फ्रेड का सिनोनिम्स। अब जान लेते हैं फ्रेड का एंटोनिम्स क्या हो सकता है। तो फ्रेड का एंटोनिम्स हो जाएगा अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है, शांत करना। कहते हैं ना, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। जब किसी को शांत कराना होता है तो इस प्रकार से हम अपीज को याद रख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीज हो जाएगा। काम, CALM, ये आप सबको पता होगा, काम मतलब होता है शांत। ओके। तो फ्रेड का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, काम हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिलाइट हो सकता है, और इग्नोर हो सकता है, IGNORE। यानी कि जब किसी चीज़ को आप इग्नोर कर दो, इसका मतलब उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, डजेंट मैटर। ओके। दैट मीन्स कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो जब आप इग्नोर करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, डिलाइट रहोगे। अब सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, वो समझ लेते हैं। बताना चाहूँगा वीडियो को आप जो है दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी हम इसको करने के बाद अभी एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और इसमें आप अपना स्कोर देखिएगा कि कितना आपको याद हुआ है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना स्कोर भी बताइएगा। ओके। और जो आप वर्ड पढ़ रहे हो देखिएगा, अभी आप आसानी से लगा पाओगे, इसलिए आप कर पाओगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। वर्ड जो होते हैं सब धीरे धीरे ऐसे ही लर्न होते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे है कि परीक्षा नज़दीक आते ही छात्रों को चिंता होने लगती है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रेटिंग एज एग्ज़ाम अप्रोच। ओके। परीक्षा नज़दीक आते ही छात्रों को चिंता होने लगती है। तो फ्रेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, चिंता होना। अब एक बार जो है दोस्तों, इसके पहले जो हमने लोगों ने किया था कुछ शब्द, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, देन इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले हमने किया था आश्चर्यचकित। क्या किया था, आश्चर्यचकित, जिसका मतलब होता है स्टन। स्टन को बोलते हैं आश्चर्यचकित। और इसका हमने सिनोनिम्स किया था अमेज, AMAZD, एस्टोनिश, ASTONISH। और स्टन का सिनोनिम्स हो सकता है शॉक, SHOCK, और एस्टोन्ड, ASTOUND। क्लियर। एंटोनिम्स किया था, स्टन का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिफाई, इनलाइटन, और
एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन हो सकता है। सेंटेंस में हमने यूज़ किया था कि आईसीसी विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसको हमने ट्रांसलेट किया था कि अफगानिस्तान स्टन्ड एवरीवन बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। ओके, 2023। बाद नेक्स्ट वर्ड किया था सरल बनाना। क्या है सरल बनाना? इसको हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेट। FACILITATE। क्लियर? फैसिलिटेट का जो सिनोनिम्स क्या था? ईज, एक्सेलरेट, एडवांस। एक्सेलरेट के स्पेलिंग एक बार दोबारा से देख लीजिएगा दोस्तों। ACC है। क्या है? ACCELERATE। स्पेलिंग भी देखते जाइएगा दोस्तों। स्पेलिंग भी इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेलिंग भी पूछी जाती है, राइट? तो इसलिए स्पेलिंग भी आप लोग करते जाइए साथ साथ। फैसिलिटेट का जो है एंटोनिम्स जान लेते हैं। क्या था? हैम्पर, HAMPER, और इम्पेड, IMPEDE। सेंटेंस में हम लोगों ने यूज़ किया था इसको कि भारत में इजराइल से अपने नागरिकों की वापसी को सरल बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। इसका जो है क्या हो जाएगा? इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल। क्लियर? अब चलते हैं प्रैक्टिस पे हम लोग। आइए जानते हैं कि हम लोगों ने जो सीखा है उसमें से हमें कितना याद हुआ है। तो मैच द करेक्ट सिनोनिम्स। आपको जो है करेक्ट सिनोनिम्स को मैच करना है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? फर्स्ट वर्ड है फ्रेट। क्या है दोस्तों? फ्रेट है। और फ्रेट का मतलब क्या हो जाए? फ्रेट का मतलब जैसे चिंता करना, तो इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेट का सिनोनिम्स हो जाएगा वरी। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब क्या होता है? ईज जो है इसका फ्रेट का सिनोनिम्स नहीं हो सकता। फ्रेट का सिनोनिम्स हो सकता है वरी। क्या हो सकता है? वरी। तो फ्रेट को हम जो है मैच कर देंगे वरी से। और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे कोई काम करना। ओके, तो इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं, एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, थॉटलेस। इसका क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रिमिनेट का ऑप्शन हो जाएगा थॉटलेस। क्लियर? थॉटलेस ये आपका बी का हो जाएगा, थॉटलेस। और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा इजी। ईज से इसको मैच कर देंगे, आसान बनाना। ओके, और क्या है? स्टन। स्टन का मतलब क्या हमने पढ़ा था दोस्तों? स्टन का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है एस्टोनिश, ASTONISH। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोचमेंट। क्या है? रेप्रोचमेंट है, सॉरी, RAPPROCHMENT। रेप्रोचमेंट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फ्रेंडशिप हो जाएगा मिलनसार। मिलनसार या मित्रवत जो होता है उसको बोलते हैं रेप्रोचमेंट। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस। और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, और एक दिन देखिएगा आप बहुत जल्दी जो है इंग्लिश जो वर्ड है आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और इसको सेंटेंस में जिस प्रकार से बनाया गया है इस प्रकार से आप लोग भी प्रयास करिए, ताकि और जल्दी आप लोग चीज़ों को सीख पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।